बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 20 जून है, मंगल का दिन है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, यूनान में एक कश्ती डूबती है। पता ये चलता है कि उसमें 400 के करीब, लगभग 400 के करीब पाकिस्तानी थे, जिनमें महज 12 पाकिस्तानियों को बचाया गया है और बाकी सारे जो है खुदा न खास्ता अब तक की जो इतलात हैं वो सारे जो है अब तक लापता भी हैं और कहा यह जा रहा है कि मे भी अब शायद वो ज़िंदा ना बचे हों। ये बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर थी। नई नई स्टोरीज सामने आ रही हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये लोग यहाँ से कैसे गए, इनको यहाँ से भेजने वाले एजेंट्स कौन थे, कितने थे और कहाँ कहाँ से इन लोगों को कितने पैसे लेकर पहले कहाँ ले जाया गया और फिर उसके बाद ये कश्ती तक कैसे पहुँचे, ये सारी स्टोरीज सामने आ रही हैं। अब यहाँ पे एक कमेटी भी बन गई है, हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है, वो भी कुछ तहकीकात कर रही है। एक टीम बनाई गई है, उसमें जो तहकीकात हुई हैं उसमें बड़े अजीब व गरीब किस्म के इंकशाफात हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी कि शायद इसके पीछे कोई सियासतदान मुलविस है, एक बहुत बड़ा सियासतदान है जो इस नेटवर्क को देखता है और वो इस नेटवर्क के ज़रिए लोगों से पैसे वगैरह इकट्ठे करके उनको बाहर भेजता है। ये सारी सूरत हाल है क्या? उस कमेटी ने अब तक जो तहकीक की है, जो चीज़ें सामने आई हैं, एक तो जो ज़िंदा बच गए हैं उनसे भी पूछा जा रहा है, क्योंकि उनमें से 12 पाकिस्तानी ज़िंदा हैं जो ज़िंदा बच जाने वाले हैं। उनसे भी जो कुछ पूछा गया है, जो यहाँ पे लोग उनके लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे जो बातचीत हुई है इस कमेटी की, उसमें बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। आज की इस वीडियो में वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस कश्ती में तकरीबन 750 के करीब लोग सवार थे, 400 इसमें पाकिस्तानी थे। इसके हवाले से अभी मुतज़ाद ख़बरें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 400 पाकिस्तानी थे, जिनमें से इन 750 में से 104 ज़िंदा बाकी बचे हैं और इनमें 104 में से जो 12 हैं वो पाकिस्तानी हैं। कहा यह जा रहा है, जो दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि 78 के करीब यहाँ फैमिलीज़ के DNA लिए गए हैं और उन DNA को रिपोर्ट आने के बाद जो है वो यूनान भेजा जाएगा और वहाँ जो 78 लाशें मिली हैं उन लाशों से उन DNAs को मैच किया जाएगा और जब वो DNA मैच होंगे तो उसके बाद जो है अगर उनमें से कोई पाकिस्तानी जितने भी हुए उनको पाकिस्तान यूनान से वापस लाया जाएगा। ये तो सारा कुछ है। अब यहाँ पे जो है कहा यह जा रहा है कि हर एक बच्चे से जो है तकरीबन 25 से 35 लाख रुपए लिए गए और ये सारा कुछ करके जो बच्चे थे वो अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए इस जो है मौत के सफ़र पर रवाना हुए, खुद भी हुए और उनके वालिदैन का भी, ज़ाहिर बात है उन्होंने भी पैसे दिए। तो ये सारा मामला यूँ हुआ। अब ये सारे मामला जो है चल रहे हैं, लेकिन हुकूमती टीम ने जो रिसर्च की है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सामने रख देता हूँ क्या कुछ है। बताया ये जा रहा है कि टोटल जो बड़े एजेंट्स थे इस सारे मामले को देखने वाले, जो अब तक तफ्तीश में चीज़ें सामने आई हैं, वो 4 एजेंट्स थे। उन 4 एजेंट्स ने आगे तकरीबन 10 के करीब सब एजेंट्स रखे हुए थे जो इस सारे नेटवर्क में शामिल थे। वो लोगों के पास जाते थे, लड़कों को तरगीब देते थे, उनको वीडियोस दिखाते थे। जो वहाँ से डिंकी लगा के लड़के वापस आते हैं उनकी बातें उस वीडियोस में होती थी और उन्हें ये कहते थे कि देखें ये लोग गए, ये भी तो पहुँच गए थे, इनको हमने भेजा था और आप लोग भी बाहर जाएं और इंशाअल्लाह 3 दिनों में, क्योंकि कुछ वालिदैन की भी मैं वीडियोस देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि जी हमारे बच्चे को कहा गया 3 से 5 दिन में आप वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर उससे आगे जो है आपकी किस्मत बदल जाएगी। बहरहाल ये लोग पैसे लेते थे, यहाँ से ये पहले वीज़ा लगवाते थे मिस्र का और उसके बाद जो है सहरा के ज़रिए मिस्र से लीबिया पहुँचाया जाता था बच्चों को। लीबिया पहुँचाने के बाद वहाँ पे जो है किसी भी तरीके से जो है वो जेली वीज़ा या कुछ कर करा के जो है इनको जो है रखा जाता था वहाँ के, क्योंकि लीबिया के हवाले से ये भी है कि लीबिया में उस तरह रिट नहीं है, स्टेट की जो रिट है, और कुछ माफियाज़ वहाँ पे मौजूद हैं कुछ एरियाज़ में। ये माफियाज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं और ये लोग जो है उसी तरह इन लोगों को कैंप्स में रखते थे, वहाँ पे ये लोग मौजूद होते थे और जो है इनमें जो है फिर इन लोगों को आगे भेजा जाता था। अब पाकिस्तान और दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं फिर वो 8 से 10 हज़ार डॉलर लेकर इन लोगों को कैंप्स में रखते थे और कैंप्स में रखने के बाद जो है कहा यह जाता है बहुत बुरी हालत, जहाँ जो लड़के जाते हैं वो ये बताते हैं कि रास्ते में भी बहुत बुरी हालत होती थी और फिर वहाँ से जब भी मवाफ़िक माहौल या आगे डील हो जाती थी उनको आगे जो है वो भेजा जाता था कश्तियों पे सवार करके और फिर यूरोप। अब यहाँ से यूरोप जब जाने के लिए जब कश्ती से उतरते थे तो सबसे पहला जो मुल्क इनको जहाँ उतारा जाता था वो इटली बताया जाता है कि इनको पहले इटली उतारा जाता था और इटली से आगे फिर स्मगल करके मुख्तलिफ़ ममालिक में पहुँचाया जाता था। अच्छा, उसके बाद जी
अब उसके बाद ये होता है कि वो जो है ये जो कश्ती थी इसके हवाले से ये बता रहा है कि इसमें 750 अफराद सवार थे और उस कश्ती में जो गुंजाइश थी वो टोटल 150 के करीब लोगों की थी। इसलिए आप ख़ुद सोचें कि 600 अफराद के तकरीबन जो है एक्स्ट्रा थे इस कश्ती में। अब जो है इन 750 अफराद में जो बताया जा रहा है 400 इसमें पाकिस्तानी थे, 200 मिस्री थे और 150 शामी थे। अब जो पाकिस्तान के लोगों के साथ रवैये की बात की जा रही है उसके हवाले से ये तहकीकात बताती हैं कि जी जो इस मामले को डील करने वाले वहाँ पे थे वो सारे मिस्री थे, तो इसलिए वो अपने लोगों को प्रेफर करते थे। इसलिए ये बताया जाता है कि जो पाकिस्तानी थे उन्हें नीचे वाले खाने में बंद किया गया, दरवाज़ा ऊपर से बंद कर दिया गया, उनको पानी वगैरह भी सुराखों से दिया जाता था, खाना वगैरह भी दिया जाता था। और ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है बाकायदा तौर पर, जो बरतानिया के जो नशरियाती इदारे हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो बच जाने वाले लड़के हैं उन्होंने ये बताया कि कुछ पाकिस्तानी खाना और ख़ुराक प्रॉपर ना मिलने की वजह से उनकी कश्ती डूबने से पहले डेथ हो गई थी। और एक पाकिस्तानी के हवाले से ये वीडियो भी आई हुई है कि वो लड़का ये बता रहा है कि जी एक पाकिस्तानी मरा तो उसने कहा खुदारा वालिदैन अगर तुम ज़िंदा बच जाना तो जो वालिदैन हों उनको ये बताना कि अपने बच्चों को इस रास्ते से कभी बाहर ना भेजें, क्योंकि जो लोग इस रास्ते पे मौजूद होते हैं, जो इस सारी चीज़ को डील कर रहे होते हैं, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होते बल्कि वो दरिंदे होते हैं और वो पाकिस्तानियों के साथ जो है वो बाकायदा तौर पे जानवरों जैसा सलूक करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है खुल के सामने आ रही हैं। अब उसके बाद ये कश्ती जो है चली जी और ये यूनान के दूध में फंस गई और वहाँ पर पानी खुराक ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो है आपको पता है बाकी चीज़ें मैं आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जी बाकायदा तौर पे यूनान के ऊपर बहुत बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद यूनानी जो हुकाम हैं उन्होंने ख़ुद जानबूझकर इसकी हेल्प नहीं की। आल्दो जहाज़ भी जो बच जाने वाले बताते हैं कि जी हेली भी आते रहे, जहाज़ भी आसपास घूमते रहे और वो पानी खाना वगैरह मांगते रहे, उनको कुछ नहीं दिया गया और ये अलमिया होने दिया गया ताकि आइंदा लोगों को सबक मिले और वो इस रास्ते से कम अज़ कम इस तरह ट्रैवल ना करें। ये भी एक बात बताई जा रही है कि शायद ऐसा है। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि 2 जहाज़ इस कश्ती के पास आए जो वहाँ से गुज़र रहे थे और उन्होंने कुछ खाने की और पीने की चीज़ें जो है इनको दी और उन्होंने कुछ कॉल्स भी की कुछ ममालिक को कि जी जिन ममालिक से उनका ताल्लुक़ था, यूरोपियन ममालिक का कहा जा रहा है कि जी यहाँ पे एक इंसानी अलमिया होने वाला है, बहुत सारे लोग की कश्ती में फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जाए, बचाया जाए। लेकिन बताया यही जा रहा है कि किसी ने इस चीज़ पर कान ना धरे और एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेता रहा, होने को होता रहा, लेकिन किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश ना की। ये सारा मामला हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी ये कश्ती डूब गई, आपने भी देखा, सब पूरी दुनिया ने देखा और 104 के करीब जो है लोग ज़िंदा बच गए। ज़िंदा बच जाने वालों ने इंतहाई खौफनाक कहानियाँ सुनाई जो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, हम सब सुन रहे हैं, पूरी दुनिया सुन रही है। और इतनी बेहिसी है हमारे मुल्क में, कमेटी तो बन गई है, जो कुछ भी हो रहा है वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन जिस यूनान के एरिया में, आल्दो यूनानी उसमें शामिल नहीं थे, यूनानी उस कश्ती पे सवार नहीं थे, लेकिन उधर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है पार्लियामेंट के सामने। यहाँ पे किसी ने आज तक आवाज़ भी नहीं उठाई उन 400 मरने वाले पाकिस्तानियों के लिए। सिर्फ इतना किया गया, कमेटी बन गई है, मजम्मत की गई है, कमेटी तहकीकात कर रही है। उसके बाद किसको पकड़ा जाएगा, किसको नहीं पकड़ा जाएगा, क्या रिपोर्ट बनेगी, सामने आएगी नहीं आएगी, तहकीकात होंगी नहीं होंगी, ये सारे मामलात अभी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। बहरहाल जी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी ये सारे मामलात होते रहे। अब मैं आता हूँ उस मामले के ऊपर जो असल है कि क्या इसके पीछे किसी सियासतदान का हाथ है या नहीं है। बहुत सारी सोशल मीडिया पे ख़बरें आपने भी देखी होंगी, बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के हवाले से भी कह रहे हैं कि जी ये मुलव्वस था, वो मुलव्वस था, इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन जो तहकीकात में सामने आया वो ये है कि बताया यही जा रहा है कि 2 एजेंट्स गिरफ़्तार हुए हैं, जिनमें से एक वकास अहमद है और दूसरा साजिद महमूद है। ये जो गिरफ़्तार हुए हैं इनका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है, यही है। और मंडी बहाउद्दीन में जो है इनका प्रोफाइल जब चेक किया गया तो बताया यही जाता है कि जी मंडी बहाउद्दीन के सियासतदान हैं कुछ, उनसे इनका ताल्लुक़ है। ये बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा कि इस ट्रैफिकिंग में वो सियासतदान मुलव्वस हैं, लेकिन जो उनका प्रोफाइल देखा गया है उनका जी कहा गया कि जी इनका उससे ताल्लुक़ भी है। ये लोग उनको इलेक्शन में भी सपोर्ट करते हैं, फंडिंग। जैसे आपको पता है सियासतदानों के मुख्तलिफ ATMs होते हैं, वो हर सियासतदान के होते हैं, किसी एक के ऊपर नहीं आप ब्लेम कर सकते, और वो उनको इलेक्शन में माली सपोर्ट करते हैं। तो ये माली सपोर्ट करते हैं। अब इनका उनसे सियासतदानों का इस ट्रैफिकिंग से कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, अभी मज़ीद तहकीक होनी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो गिरफ़्तार हुए मंडी बहाउद्दीन से और इनका जो है उनके साथ ताल्लुक़ भी है और साथ साथ कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिनके साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। साथ ये भी बताया जा रहा है, नाम तो यही लिया जा रहा है कि कुछ 2 जज भी हैं
जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इनकी टर्म्स हैं, और खुदा न खास्ता ये जितना भी नेटवर्क है और जितने मामलात हैं इसमें ये लोग बहुत ज़्यादा इसमें मुलव्वस थे। अब इनमें लिंक्स किस तरह बनते हैं, क्या वो लोग इस चीज़ में मुलव्वस हैं या नहीं हैं? ताल्लुकात ज़रूर हो सकते हैं, किसी भी शख्स के साथ कोई ताल्लुक ये ज़रूरी नहीं होता कि ताल्लुक इस लेवल पे हो कि जी खुदा न खास्ता वो इसमें शामिल हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो प्रोफाइल सामने आए उसमें यह है कि जो कहा जा रहा है कि इस तरह उनके हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, कितनी चीज़ें आगे इसके ऊपर डेवलप होंगी, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये सारी चीज़ें थी जो इस मामले को लेकर हैं। इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें यूनान से बराह रास्त भी आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होगा। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।